बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। रियल इस्टेट से पैसा कैसे कमाएं और किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं कि वो ज़ाया होने का ख़तरा ना हो, बल्कि उसके अंदर कोई ना कोई इजाफ़ा हो जाए और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना जाए। ये सवाल है आज की वीडियो का। अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस यूट्यूब में जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जो कुछ भी ज़िंदगी में करूँगा आप लोगों को बताता रहूँगा। 2021 के अंदर सऊदी अरब से वापस मूव हुआ यूएस के अंदर। फ्लोरिडा में पढ़ा हुआ हूँ तो ज़ाहिर बात है फ्लोरिडा के अंदर ही वहाँ पर आया। बहुत सारे लोगों को जानता था, मेरा पीएचडी एडवाइज़र वहाँ पे था। वहाँ पे 7-8 साल गुजारे थे। अब मुझे घर लेना था। अब जब मैं घर ढूंढ रहा था वो घर बहुत महंगे हो गए। कोविड का ज़माना होता, सारे के सारे लोग मूव आउट कर गए थे। फ्लोरिडा में सेल्स नहीं होता, सेल्स टैक्स नहीं होता, तो बहुत सारे लोग मूव इन कर गए थे फ्लोरिडा के अंदर, मूव आउट कर गए थे बाकी स्टेट के साथ। बूढ़े लोग बहुत सारे आ गए थे। वहाँ पे वेदर थोड़ा सा गर्म होता है, बूढ़ों को सर्दी पसंद नहीं होती, तो घरों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। आपको पता है इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आ गया था, तो 0% पे तकरीबन 0.5% के ऊपर मॉर्गेज लोन मिल जाता था। तो सबके लोग, सारे लोग बड़े बड़े घर खरीद रहे थे। अब मैं जिस घर के अंदर जाके देखता, शाम तक आके उसके बारे में सोचता कि मुझे घर लेना है, शाम को एजेंट को कॉल करता कि इस घर के ऊपर मेरी कोई बिड कर दो। वो बोलता जनाब 62 बिड्स आ चुकी हैं, घर 2 घंटे पहले बिक चुका है। 2-2, 4-4 घंटों में घर बिक रहे थे। जितने पैसे आप बोलते उससे 2 लाख रुपए ऊपर कोई और ले लेता। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है मैं घर ले रहा था, छोटे से घर 1600 स्क्वायर फीट का, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए, हमें बड़े घरों की आदत है। अब बंदा क्या करे, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरे, 4 महीने गुजर गए और घर मिल के नहीं दे रहा था। जितनी जमा पूंजी थी, जितने पैसे थे कर लिए। मॉर्गेज पे मुसलमान हम काम कर नहीं सकते, वो इंटरेस्ट होता है। हलाल के जितने पैसे थे वो सारे लग लिए, वो घर मिल के नहीं दे रहा। फिर घर पे कम्प्रोमाइज़ करो, घर छोटा लो, आपकी मर्ज़ी का भी ना हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ज़िंदगी से मैंने एक उसूल सीखा है, आप भी सीख लीजिए इस वीडियो के निस्बत से, कि जब भी कोई मुल्क, कोई शहर, कोई जगह, कोई कंपनी, कोई लोग मुझे तंग करते हैं तो मैं उनको छोड़ के आगे चले जाता हूँ। ये होता है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है भैया। नेवर गिव अप का मतलब होता है किसी न किसी क्राइटेरिया, किसी पैरामीटर्स के अंदर। आपने बैचलर्स शुरू किया, आपको बैचलर्स 4 साल में कंप्लीट करना है, आप 8 साल से बैचलर्स कर रहे हैं, तो ये तो नहीं बोलूँगा ना नेवर गिव अप, बोलूँगा भैया जान छोड़ो यूनिवर्सिटी की, कोई और काम कर लो, कोई वर्कशॉप पे बैठ जाओ, ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। मुझे जो भी तंग करता है मुड़ के कहीं और चले जाता हूँ। तो खैर मैंने बोला यार 4 महीने हो गए, घर ही नहीं मिल रहा है, ज़मीन मेरे पे तंग हो गई है, अल्लाह की ज़मीन वसी, कहीं और चले जाता हूँ। वेस्टर्न न्यूयॉर्क के अंदर एक दोस्त की ग्रेजुएशन थी, उससे मिलने के लिए गया। वहाँ पे घर देखा, मुझे घर पसंद आ गया और वो घर काफ़ी अच्छे रेट में मिल रहा था। और मैंने जिसके ऊपर ऑफर लगाई वो ये थी कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे घरों की मार्केट डाउन थी, वहाँ पे मुझे घर मिल गया। जितने पैसों में मुझे फ्लोरिडा के अंदर एक घर मिलता, यहाँ पर मैंने एक घर लिया, एक कोंडो लिया, एक ऑफिस लिया, एक घर और लिया, यानी 2 घर ले लिए, एक ऑफिस ले लिया और एक कोंडो ले लिया उन्हीं पैसों के अंदर। तो मैं कहा $1 मिलियन के अंदर, पैसे भी आपको बता देता हूँ। तो ये 4 चीज़ें मेरे पास आ गई। तो मैंने बोला कि अब देखते हैं, एक घर में मैं रह लूँगा, बाकी को मैं किराए पर चढ़ा दूँगा, कुछ कर दूँगा। उसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा क्या फार्मूला होगा। बहुत सारी, आपको पता है किताबें पढ़ने का शौक है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जितनी किताबें थी वो पढ़ ली, जितनी स्टडीज़ थी वो पढ़ ली, लोग पैसे कैसे कमाते हैं वो पढ़ लिए, वीडियोज़ देख ली, कोर्सेज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया। रियल एस्टेट का जो लाइसेंस करते हैं वो भी काफ़ी हद तक कर लिया, तमाम चीज़ें पढ़ ली। और उसके बाद मैंने अपना रियल एस्टेट से पैसे कमाने का जो फार्मूला बनाया उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें थी। कोई कम्प्लेक्स फार्मूला नहीं था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, सिर्फ 2 बातें। मैंने कहा अगर ये 2 बातें कहीं पे जमा हो जाएँ तो उस प्रॉपर्टी को मैं ख़रीद लूँगा, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी इसी तरीके से ख़रीदी थी। नंबर 1 कि मुझे 1% यील्ड मिले रेंटल पर मंथ का, यानी अगर मैं लाख रुपए कहीं लगा रहा हूँ तो 1000 रुपया मुझे महीने का किराया मिल जाए। $3 लाख का घर आ रहा है तो 3000 रुपया मुझे महीने का उसका किराया मिल जाए, बिल्कुल ठीक। तो 1% यील्ड मिलेगा पर मंथ रेंटल के ऊपर। ये साल का बनता है 12%। दुनिया का कोई भी और हलाल ऑप्शन आपको 12% यील्ड साल का नहीं देता। 4% आपको मिलता है सीडी के अंदर मिलता है, या वो इंटरेस्ट का बैंक के ऊपर मिलता है, तो वो भी हराम होता है और वो होता भी सिर्फ 4% है। गोल्ड आप लेके रख लें, वो 6 से 7% देता है। स्टॉक मार्केट आपको 6 से 7% देती है और उसमें पैसे डूबने का बहुत ख़तरा होता है कि सारे के सारे पैसे डूब सकते हैं। उसमें भी जो जो फ्यूचर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, वो हराम हैं। कुछ बहुत छोटे से हलाल स्टॉक्स हैं, उसमें भी 6-7%। तो 12% तो भाई कोई नहीं देता। 12% आपको रेंटल यील्ड मिल जाए, आपने टैक्स भी दे दिया, मेंटेनेंस भी दे दी, कभी घर खाली भी रहा आपका, तो भी 7-8% तो हक हलाल का आपको मिल जाता है। तो फार्मूला नंबर 1 ये है कि जितना पैसा आप लगाएं उसका 1% पर मंथ आपको रेंटल यील्ड मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, ठीक है। फार्मूला नंबर 2, जो दूसरी जो शर्त है इसकी, कि घर एप्रिशिएट करे 20% साल का। इसका मतलब ये हुआ कि घर जो मैंने आज लाख रुपए का लिया है, अगले साल वो 1,20,000 का हो, उसके अगले साल वो 1,40,000 का हो, इस तरीके से कम 20% के हिसाब से बढ़ता रहे, या 22,000 जो भी उसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर 5 साल में अपनी वैल्यू डबल कर लेगा। मैंने आज जो लाख रुपए का घर लिया है, 5 साल बाद बेचूं तो 2 साल का बिक जाए। अब कोई भी प्रॉपर्टी
इस जगह के अंदर, दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर मेरे 2 फार्मूले के ऊपर, 2 रूल्स के ऊपर अगर फिट बैठती है तो उस चीज़ को ख़रीद लूँगा। 12% यील्ड है मुझे पर मंथ का, तो 12% ये हो गया साल का, और 20% के साथ ये ग्रो करे। तो अगर ये घर बिक गया और ये सक्सेसफुली अगर मैं कर लूँ तो साल का मुझे 32% मिलेगा। सारे कमीशन निकाल दें, सारे टैक्स निकाल दें, सारे की सारी चीज़ें निकाल दें, 25% तो कहीं पर भी नहीं गया, और इट वुड बी अ गोल्ड माइन। 25% तो आपको शायद ड्रग्स में मिलता और किसी में ना मिल सके। तो मैंने तमाम घर ले लिए, काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ वही घर लिए जो मेरे फार्मूले के ऊपर पूरे बैठ रहे थे, पहले अपना घर भी, बाकी ऑफिस भी। उस घर को फिर मैंने बेच दिया, किसी को रेंट पे चढ़ाया, फिर बेच दिया। फास्ट फॉरवर्ड 4 साल के अंदर, 2022 में पहला घर लिया था, 2026 से इन 4 साल के अंदर वो एक घर जो लिया था, जो थे उससे मेरी कोई 11 प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं। जो बाकी ऑफिस हैं उनसे मजीद ऑफिस हो गए, बाकी से हो गए, तो ये तकरीबन मैं 15-16 प्रॉपर्टीज़ बेच चुका हूँ और अभी 11 प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड करता हूँ। इसका जो एवरेज मुझे यील्ड मिला, मुनाफा मिला साल का, वो तकरीबन मुझे मिला, सॉरी घर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर मिला 41%। जितना पैसा ज़िंदगी में नहीं कमाया था डेटा साइंस से, बाकी तमाम चीज़ से, 4 साल में इन घरों से कमा लिया। अब इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि जी आप जो घर ले रहे हैं वो किराए पे जाएगा भी या नहीं जाएगा, वहाँ पे स्कूल अच्छे हैं या नहीं है, ताकि लोग उस पर मूव इन होंगे या नहीं होंगे। आप जो घर ले रहे हैं वाकई वो अच्छी कीमत में बिक भी जाएगा या नहीं बिकेगा। जो आप घर ले रहे हैं, कल माशी कोई मसला हो गया तो उसकी वैल्यू को डाउन होगी तो कितनी डाउन होगी कि आपकी मूड़ी ना मारी जाए। अगले 5 साल में कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कितने इमिग्रेंट्स मूव हो रहे हैं, बहुत सारा डेटा कोई 90 से ऊपर पैरामीटर्स थे, और ये डेटा मैं 90 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 90+ जगहों से फेच कर रहा था। तो मैंने सोचा अभी काम मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई और कर सके। लेकिन दुनिया में इतने सारे घर हैं, अमेरिका में इतने सारे लाखों करोड़ों घर हैं, मैं सारे घर तो नहीं खरीद सकता। कोई और भी अगर ये काम करना चाहे तो क्या करें। अब मैंने देखा हुआ है लोगों ने इस पर अपनी कॉन्फ्रेंसेस बनाई हुई है, कोर्सेज बनाए हुए हैं, बहुत मुश्किल काम किया हुआ है। मैंने इसका AI टूल बना दिया। ये आप 90+ सोर्सेज से डेटा ले रहा है। आप पूरे अमेरिका में किसी भी घर का एड्रेस डालें, या आपको कारफिक्स की तरह हाउसफिक्स की रिपोर्ट निकाल के दे देगा। इसका नाम रखा है मैंने ज़र नेस्ट। जर ज़मीन होती है, तो ज़र मतलब पैसा, नेस्ट मतलब घोंसला, पैसों का घोंसला, ताकि जब पैसों को वहाँ पे ग्रो कर सकें। आप पूरे अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका पे चलता है, बाकी मुल्कों का डेटा वगैरह इतने आराम से नहीं मिल जाता, या कम से कम मेरे पास उसका एक्सपोजर नहीं है। अमेरिका का मुझे डेटा का पता है, पाकिस्तान में तो डेटा, इंडिया में तो डेटा हमारा इतना सारा ही नहीं हमारे पास, तो अमेरिका का बनाया हुआ है। आप किसी भी घर का एड्रेस डाल दें अमेरिका में, आपका अपना जो घर है, आप उसमें रहते हैं, कॉन्डो में रहते हैं, कहीं रहते हैं, वो आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू बता देगा कि अभी वैल्यू ये है और फ्यूचर वैल्यू क्या है। और उस घर के बारे में आपको ये कोई मोटी सी ना 20-25 पेज की रिपोर्ट निकाल के देगा। अब इसके अंदर सारी की सारी उसने लिखी हुई होंगी कि अगर आपने रेंट पे चलाना है तो इसको क्या रेंट आएगा, अगर रेंटर आपका भाग गया, 1-2 महीने घर खाली पड़ा रहा तो क्या नुकसान होगा, मेंटेनेंस का कितना खर्चा होगा, प्रॉपर्टी टैक्सेस कितने होंगे, स्कूल टैक्सेस कितने होंगे, अगर आप लोन के ऊपर ले रहे हैं तो कितना मोर्गेज आपको देना होगा, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, अगर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो कितना आपको फ़ायदा होगा, आप मेंटेन करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, कोई कंपनी मैनेजमेंट के लिए रखेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, कितने इमिग्रेंट्स मूव करेंगे, सब कुछ जो करना है ये आपको 20 पेज की रिपोर्ट में क्लिक के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरी तरह, अमेरिका में रह रहे हैं और आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं और आप चाहते हैं कोई घर खरीद लें, तो इसे चेक कर लीजिए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मॉडल है। आपको हो सकता है कोई बंदा घर अच्छा लग रहा हो और आप बोले यार घर तो बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे ले लेना चाहिए, और इसमें आप देखें तो इसका स्कोर इतना अच्छा है, 0 से 100 के बीच में स्कोर आता है। स्ट्रॉन्ग बाय है, वीक बाय है, पास है, नोट बाय है, उसमें आपको बता देगा। तो कंजर्वेटिव इसलिए कि इसमें पैसा कहीं से भी, मैं नहीं चाह रहा कि आपका कहीं से भी ज़ाया हो जाए, उसका 1% भी चांस ना हो। तो अगर आपका घर का स्कोर 70 से ऊपर अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बाय है, आप उसको ले लीजिए, वो आपको नुकसान नहीं देगा। 50 वाला भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, 50 से कम है तो वो नुकसान का उसमें अंदेशा है कि उसका किराया कम आएगा और खर्चा ज़्यादा होगा, या बहुत महंगा ले रहे हैं। घर लेते हुए हम ये भी सोचते हैं किराए पे जाएगा नहीं जाएगा, इसके अलावा ये सोचते हैं कि जो घर हम ले रहे हैं वो सही कीमत में ले रहे हैं या नहीं ले रहे। एक घर मार्केट में 1 लाख रुपए का आया हुआ है, आप बोलते हैं कि लाख में तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं 1,20,000 की ऑफर मारता हूँ। अब 1,20,000 की मारनी चाहिए, 1.5 लाख की मारनी चाहिए, 2 लाख की मारनी चाहिए। बाहर आपके वापस आता है कि जी आपने 1,20,000 की ऑफर मारी है, 1,25,000 का क्लाइंट मौजूद है, 1,30,000 रुपये देते हो तो घर आपको दूंगा, वरना मैं उसको दे रहा। अब आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है, ये सब का सब ये रिपोर्ट में लिखा हुआ जाएगा। आपको बता देगा कि किस रेंज तक इस घर को आप खरीदें, कितनी ज़्यादा बिड करें, बोली मारें उसकी, कि उसके बाद ये घर आपको अगर आप लेते हैं तो आपके पास फ़ायदे में होगा। ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ज़ाहिर बात है मैं लाइसेंस फाइनेंशियल एजेंट नहीं हूँ, ये तमाम डिस्क्लेमर वेबसाइट के ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। हम आपकी सिर्फ जो डेटा सोर्सेज हैं जिनका आपको पता भी नहीं है वो सारी फेच करके एक रिपोर्ट में ला के दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। इस टूल को ज़रूर चेक कीजिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अभी हमने लॉन्च किया है, अभी फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, zednest.com है, इसको चेक कर लीजिए, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट आप देखना चाहें, कोई सर्विसेज देखना चाहें, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम एक सर्विस बनाने का सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना, वो जिप कोड दे दें कि जी मुझे न्यूयॉर्क में घर चाहिए, मुझे मैनहट्टन में चाहिए, मुझे
कैलिफोर्निया में चाहिए, लॉस एंजलिस में चाहिए, फ्लोरिडा में चाहिए, वो खुद ब खुद घर सर्च करके जो भी घर 80 से ऊपर होंगे खाली वो उनको लाके दिखाते रहेगा कि जी ये बेस्ट डील्स हैं, आप ये ले लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं और आप ये हाउसिंग का काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं तो ये रिपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, बिल्कुल कारफिक्स की तरह, जिससे आपको देखना होता है गाड़ी ठीक है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो घर की तमाम जितनी भी सयाक व सबाक है वो सारे इस रिपोर्ट में आपको आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टूल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अब में से बहुत से लोग बोलते हैं कि जी ये तो ज़्यादा आसान है, चैट जीपीटी के ऊपर है, तो आप लोगों को छोटा सा खुला चैलेंज है कि ज़रा चैट जीपीटी से तमाम डेटा मुझे निकाल के दिखाइए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। इस टूल को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।